अगर आप सभी को इस क्लास में पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अर्पण रश्मि, मेहुल, नितिन, रमेश, आदित्य, रंजन, रुचि, प्रकृति, ठीक है, काजल, सूरज, शेखर, संतनु, इंदु, गणेश, पारुल, गणेश, अमित, विशाल, सिद्धार्थ, नितिन, तन्मय, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं आगे। देखिए मेरे प्रिंसिपल का 20% रेट देखिए 20%, मेरे बच्चे 20% रेट को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कैसे देखना है। मैं यहां लिख रहा हूं, रेट जो देखिए वो है 20%। टाइम मेरे प्यारे बच्चों 1 साल चलेगा। अब मेरे मेरे प्यारे बच्चों बात समझिएगा। हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट होगा? हाफ ईयरली। चक्रवृद्धि ब्याज जो मेरे प्यारे बच्चों हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है तो आपको टाइम भी हाफ ईयरली कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे 1 साल में 1 2 और 3 साल नहीं है, यानी आपका टाइम होगा 3 हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर, हाफ ईयर। बहुत बढ़िया। अगली चीज जो रेट ऑफ 20% है, तो मेरे बच्चों 20% रेट पर एनम की 12 महीने, तो हमें कितने महीने चाहिए? 6 महीने की। तो रेट मेरे बच्चों 10% पर हाफ ईयर। रेट मेरे बच्चों 10% पर हाफ ईयर। अब हमसे पूछा है कि भाई हमें बताना है सीएल। तो देखिए मेरे बच्चों अब हम एक काम कर सकते हैं, 10% की फ्रैक्शन करके 1 तो सीधा कैसे करेंगे? पहले साल को 10 से पहले हाफ ईयर 10 से होगा, दूसरा हाफ ईयर 10 से होगा, तीसरा हाफ ईयर 10 से होगा, तो 3 हाफ ईयर में 1000 से 3000 होगा, यानी अमाउंट 3000 है तो प्रिंसिपल है 1000। डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट 3 यूनिट, तो 1000 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 20000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 30 यूनिट की वैल्यू 420 रुपए। तो ऑप्शन सी मेरे बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी हमें करना है, हमें सबसे पहले चीज समझनी है कि हाफ ईयरली का तो रेट को हाफ ईयर के अकॉर्डिंग सेट करो, टाइम को हाफ ईयर के अकॉर्डिंग सेट करो, उसके बाद अपने सॉल्व को जैसे यानी 55 रुपए की राशि पर 15% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कीजिए। यानी मेरे जो रेट है आपकी 15%, बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं पता तो परिणाम लिखा होता है। टाइम में मेरे 2 साल, 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24 महीने। और कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना वो कैलकुलेट कर रहे हैं हर 8 महीने पे। तो 24 महीने में 8 महीने कितने आएगा? 8 8 16 8 24, तो 3 बार आएगा। मेरे जो टाइम जो होगा ना वो 3 हो गया, क्योंकि हो गया क्योंकि 8 महीने का 3 बार बन गया, तो उसने हाफ ईयरली का उसने कहा हर 8 महीने में कैलकुलेट करना है, तो यार महीने में 3 बार आ गया। अब 15% रेट मेरे जो तो वो 12 महीने की, बिल्कुल हमें कितने महीने की? 8 महीने। तो 4 दूनी 8 4 3 12 3 5 15 15। इसका मतलब मेरे जो रेट जो होगी वो 10% पर 8 मंथ, यानी हर 8 महीने की जो रेट आएगी वो आ जाएगी मेरे दोस्तों 10%। और टाइम आएगा 3 क्या 3 बार 8 महीने। मेरी बात समझे? अब आ जाते हैं अगर आपकी बात समझे पहले चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट 10% की फ्रैक्शन बिल्कुल आप कर रहे हैं। आप सिंपल सोच रहे हैं 10 से 11 10 से 11 10 से 11 प्रिंसिपल 3000 यूनिट अमाउंट आएगा 30 यूनिट, डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट 331 यूनिट, तो 1000 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है 500। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे 5.5 आएगी, बिल्कुल ठीक है। तो भैया इसकी वैल्यू क्या आएगी? गुना 5.5, 331 गुना 5.5। अब आप 331 को 5.5 से कैसे गुना करें? वही सबसे पहले 331 को 5 से 5 5 15 5 15 16% होगा 5.5 से आधा, तो भैया 300 150 165 165.5, तो 5.5 10 5 11 12 6 7 1 1820 रुपए 50। ये मेरे ऑप्शन सी में आंसर होगा। हां जी। अब ये आ गया। अब यहां क्या है? टाइम दीजिए आपको 9 महीने, टाइम कितना दिया हुआ है? 9 महीने। टाइम दिया हुआ है 9 महीने, कितना लिखा है? 9 महीने। अगर टाइम 9 महीने और रेट 20% है, रेट 20% है, टाइम 9 महीने, तो हमें समझना होगा क्वार्टर के हिसाब से, क्योंकि इस बार कह रहा है क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं, त्रैमासिक आधार पर कैलकुलेट कर रहे हैं। त्रैमासिक का मतलब होता है मेरे बच्चे क्या? भैया 9 महीने को 3 महीने बांटना होगा, क्वार्टर का 3 महीने होता है, तो कितने क्वार्टर बने? 3 क्वार्टर बने। बहुत बढ़िया भाई, 3 क्वार्टर बने। अगली बात सर 20% जो रेट है ना वो है पूरे 12 महीने का, हमें चाहिए हर क्वार्टर के हिसाब से, तो मतलब हर 3 महीने का 3 से काटेंगे 4 4 से काटेंगे 5। इसका मतलब सर रेट जो आएगी ना वो आएगी 5% पर क्वार्टर। बहुत सारे भाई इसी को सही नहीं कर पा रहे हैं, बाकी रह गए बाहर। क्या कहा? पहले रेट को क्वार्टर सेट करो, टाइम को क्वार्टर सेट करो। हां जी, इतना सेट करेंगे बात नहीं। अब कह रहा है कि भैया चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज की गणना मेरे 5% की फ्रैक्शन की 1 20, हम बाकी चीजों को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कि 20 से कोई चीज 21 पहले साल दूसरे साल 20 दूसरे क्वार्टर में 20 तीसरे क्वार्टर में 20 इसमें कोई मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि यहां से एक समझ कैसे करते हैं तो आप ये करना होता है भैया ये 8000 से 21 का क्यों होता है 9261 9261 का। अब भैया अमाउंट हो गया 9261, प्रिंसिपल हो गया 8000, इनके बीच का डिफरेंस होगा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड दैट इज 1261, जबकि प्रिंसिपल जो है 8000 यूनिट 16000 रुपए, बिल्कुल ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 कितने की वैल्यू 2 2 12 2 4 5 2 2522, तो एक की वैल्यू मेरे को क्या होगी 2522। मेरे प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 8000 यूनिट, प्रिंसिपल आपको 2 यूनिट कहां से आई? प्रिंसिपल हमने कितना माना 8000 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में क्या प्रिंसिपल 16000 रुपए की राशि पर। तो मेरे इतनी बात समझो कि प्रिंसिपल एक्चुअल में 16000 रुपए, तो 8000 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 16000 रुपए को, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 16000 रुपए 8000 काटो आंसर आएगा 2, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, इसलिए जो है उसको हमने 2 से किया। अब यही समस्या है क्या? आपको थोड़ा पीछे से करना पड़ेगा, आप पीछे पढ़ के आइए। अगर यूनिट को लेकर मैं अभी बाद में आपको दिक्कत होगी, थोड़ी सी चीज है प्लीज काटो ऋषि भाई, चीजों को समझने की कोशिश करो। आप अपना मेडिटेशन आधार पर मिल जाता है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं बता रहा हूं आपको दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। अगर सवाल में आपसे पूछा कि सीआई वैसे का डिफरेंस बताओ, है ना, या उसको उस एंगल से समझा के बताओ दूसरे साल सीआई तीसरे साल सीआई तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? 20 की पावर इनपुट टाइम कितना थी? 20 की पावर कितना 8000 मूलधन में 8000 मूलधन में 8000, बिल्कुल ठीक है। अगर प्रिंसिपल 8000 यूनिट है तो अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पहला क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर, रेट कितनी 5% या 20, तो 8000 का ये 5% कितना हुआ 400। हां जी 400 400 बहुत सुंदर। फिर पहले साल के ब्याज होगी, इसका 5% होगा 20, यही चीज 3 बार लिखते हैं। फिर 20 का 5% 1, तो अगर मैं हर चीज इंडिविजुअल निकालूं फिर हम ये कहते हैं सर ये होगा तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होगा दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, और सर अगर पेपर में आपने पूछा होता ना सीआई साइड डिफरेंस बताओ, तो ये वाली जो कहानी है ना ये होती है सीआई साइड डिफरेंस, ये होता है सीआई साइड डिफरेंस 20 20 40 60 तो अगर सारी चीज होती तो हम करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब यहाँ आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। पहली चीज समझिए हमसे पूछा क्या है सीआई साइड डिफरेंस, तो सक्सेसिव वाले मेथड में तो हम तभी कामयाब होंगे जब हमसे प्रिंसिपल अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो पता है। इसके अलावा कुछ भी पता नहीं होगा। अब 20% फ्रैक्शन और हमें रेट देके क्वार्टरली क्वार्टरली तो सारी चीजें सेट करके समझने की कोशिश करना है। मेरे जो रेट आपको देखिए क्वार्टरली, हां जी सर 20% रेट लेकिन मुझे क्वार्टरली कैलकुलेट करना है, तो क्वार्टरली 20% रेट आएगा पूरे साल की, मुझे करनी 3 महीने की, तो बात ये 12 में 5% आएगी, यानी 5% पर क्वार्टर बहुत बढ़िया। अब टाइम में 1 साल, 1 साल में कितने क्वार्टर? 3 महीने 4 बार आते हैं, तो 4 क्वार्टर मेरे जो 4 क्वार्टर है। हां जी अब कह रहा है सीआई साइड डिफरेंस निकालिए। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कैसे करें इसको। देखो यार मैंने आपको एक बेसिक तरीका बताया, रेट की फ्रैक्शन निकालो 1/20, फिर आपको सब जो भी रेट की फ्रैक्शन है उसके बड़े में जाओ, उसकी पावर करो। इस बार टाइम कितना हो गया 4 क्वार्टर, तो 20 की पावर 4 करेंगे, 20 की पावर 4 है 16 और उसका 4 जीरो। तो मेरे जो आपने प्रिंसिपल माना है ना वो माना 1,60,000 ध्यान देना, प्रिंसिपल जो माना वो माना 1,60,000, ठीक है। अब सोचो पहला दूसरा तीसरा और चौथा, हां जी अब ध्यान देना भैया 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 1,60,000 का 5% कितना 8 था। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक, पहला क्वार्टर दूसरा क्वार्टर तीसरा क्वार्टर चौथा क्वार्टर, भाई हर क्वार्टर में प्रिंसिपल इंटरेस्ट निकालेंगे, बिल्कुल ठीक। फिर सर पहले साल के ब्याज निकालेंगे, तो 8,000 का 5% कितना होगा 5 40 400 नहीं 5 40 5% निकालेंगे 4,000, ठीक है। तो 400 3 बार लिखेंगे 400 400 फिर मेरे जो करते हैं 400 का 5% निकालेंगे 20। आप कहेंगे ये बात पहले भी पढ़ते हैं 3 क्वार्टर में दिक्कत नहीं, 3 क्वार्टर में दिक्कत नहीं, हाफ ईयर में दिक्कत नहीं, है ना। तो ये कैसे
5% कैसे आ 20/3 नहीं है 20/3 में 5% की फ्रैक्शन होती है 4 क्वार्टर है तो 20 पर 4 में कैसे बना कोई इसका पहला सवाल पूछ लेते लगातार इसे अब आ गई अब आगे कैसे काम होगा अब आपको जाना है चौथे क्वार्टर में आपने प्रिंसिपल इंटरेस्ट लगा दिया इससे पहले कितने कैसे 1 2 3 4 5 6 700 इंटरेस्ट लगेगा तो 8000 का 5% क्या होगा भाई 400 इस 8000 का 5% भी 400 इस 8000 का 5% भी 400 फिर 400 का 5% लगेगा 20 इस 400 का 5% 20 इस 400 का 5% 20 फिर इस 20 का 5% क्या होगा 1 किसी भाई को दिक्कत है तो समझिए अब आ गया अब जरा और मेरी बात सुनो कैसे काम करते हैं अगर मेरे बच्चे में आपसे सिंपल इंटरेस्ट बताओ सिंपल इंटरेस्ट बताइए आप ठीक है अगर मेरे दोस्तों में आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ ठीक है अगर इस कंपाउंड में से सिंपल हटा दें तो ये क्या जाएगा सीएस का डिफरेंस नहीं आ जाएगा क्या जाएगा मेरे सीएस का डिफरेंस आ जाएगा तो सीएस का डिफरेंस है वो ये वाला है क्या है मेरे सीएस का डिफरेंस अगर जोड़ेंगे तो 4 4 4 4 2400 2480 2481 यानी मेरे तो सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस है वो है 2481 मिनट 2481 हां जी 2481 मिनट हमने एक्चुअली प्रिंसिपल कितना रखा है 8000 हमें प्रिंसिपल देखा भाई 8000 तो 1,60,000 रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली 8000 को तो 1 मिनट की वैल्यू क्या होगी ब्रेक करेंगे 1,60,000 देखो 3 0 3 हो गया 8 से काटेंगे 8 1 1 मिनट की वैल्यू आई 1 1 मिनट की वैल्यू मेरे 1 अब तो इसकी वैल्यू क्या होगी गुना 1 20 को लेंगे 2 गुना 10 बिल्कुल ठीक है 2 से भाग देते हैं 2 1 2 2 4 2 8 ना जाने की 0 है ना 2 बटे 10 बिल्कुल ठीक है लेकिन सही 10 भी तो बिल्कुल सब एक और आगे कर दो तो आंसर आ जाएगा 124.05 यानी लगभग 124 ये आंसर 124.05 अब मैं आपको बता देता हूँ और आपके डाउट समझता हूँ पहली बात तो ये सवाल पूछा जब फ्रैक्शन बताया 5 या कैसे इसमें कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी देखिए बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत है कि 20 का 5% कैसे देखिए 20% जो रेट है पर एनम आप अपने डाउट सवाल से लेके पूछेंगे पर एनम मतलब हर बार महीने के 20% 20% जो मिलेगा महीने पे लेकिन हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं क्वार्टरली कैलकुलेट क्वार्टर का मतलब है मेरे जो क्वार्टर का मतलब है हर 3 महीना और वैसे इस बात से क्वार्टर का मतलब है 1 तो भाई तो अगर आपको समझ नहीं आता तो ये तो नहीं तो मेरे 12 महीने में 3 तो 4 4 20 5% पर इसकी फ्रैक्शन क्या है 20 अब आगे टाइम कितना 1 साल को 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने 12 महीने हो गया और 3 महीने को 1 क्वार्टर कहते हैं 1 2 3 4 क्वार्टर नहीं होगा बताओ अब दिक्कत क्या है दिक्कत एक है कि हमारा डाउट ये हो रही है अभी हमारा डाउट एग्जाम में निकालना पड़ेगा सोचने बिल्कुल लेकिन पेशेंस रखो सही महीने में जाए तो भाई एक दिन का भी बता रहा है शांति रखो हमें एक ही बात समझ नहीं आई और वो ये कि जो पढ़ाया उसको समझने की कोशिश कर एक भाई कह रही रोहित 1,60,000 को डिनोमिनेटर लिया सर अब तुम भाव लो इतने सारे सवाल भूल गए आपको लेंगे भाई 1,60,000 को तुम्हारा प्रिंसिपल क्या माना यूनिट जब भी किसी चीज मानते हो यूनिट में तो 1,60,000 एक्चुअली तो 8,000 को बता रहा है ना एक्चुअली 8,000 एक मिनट के लिए करना पड़ेगा क्वेश्चन माइक डाउट चलिए मुझे क्या बोलते हैं भाई बहुत मजे बोलूंगा सेकंड बोलूंगा लेकिन बात पहुंचे तो सुनो उससे पहले बोलो देखो पीछे की बात समझो पीछे की बात जो बता रहा है जैसे सीख लो चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद आप दुनिया भर का कंपैरिजन करने से पहले बिल्कुल बता दो पेशेंस रखो सुना सुनिए क्लास में क्वेश्चन अलग अलग है सवाल पढ़ो तो नहीं 5% के लिए 1 20 करते हैं ना अरे बेटा तो जान नहीं ले लेंगे 5% का तो 1 20 है 1,60,000 1 20 आएगा अब तो उसका 5 आता ही नहीं आता भाई मैं कहूंगा लेकिन तू बड़ा कर आदमी तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा अच्छी बात हो अभी बच्चे रेट कैसे निकाले अरे भाई पहले पढ़ा उसको समझ ले अच्छा इस सवाल में 2 साल रहना तुम्हारे 3 साल है 3 बार 4 साल है सब कराऊंगा भाई तू जा ठीक है अब आगे सवाल आपको कोई समझ नहीं इसी भाई को समझ नहीं पूछ लीजिए अब मेरे जो ये है सवाल क्या है 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज अंतर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज अंतर अनुपात 19 है यानी ये क्या है कि 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस और 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस का रेशियो 19 अब मेरे दोस्त सुना हम करने क्या है मैं 2 चीजें समझते हैं सबसे पहली चीज जब भी आप सवाल टोटली मैसेज बनाओ तो प्रिंसिपल मान लो आपने कहा मान लेते हैं प्रिंसिपल मान लेते हैं ऐसे माना फिर 3 साल का लेते हो तो क्या करते हो सर एक्चुअल में तो सबसे पहले आप पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो फिर दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो फिर तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट ये करते हो क्योंकि प्रिंसिपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट था फिर पहले साल के ब्याज कैलकुलेट लेट्स इंटरेस्ट है इसी एक को 3 बार लेते हो बिल्कुल ठीक है फिर इस एक का परसेंटेज ब्याज निकाल दो पहले इसके पहले 3 बार इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं वो है मान लीजिए अब मैं आपसे कहूंगा तो 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस बताओ कि सीआईएसआई का डिफरेंस बताइए आप क्या करेंगे कि सर ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ ये कंपाउंड हुआ तो कंपाउंड में सिंपल हटा देंगे ये दोबारा सीआईएसआई का डिफरेंस क्या है सर ए बी यानी 3a प्लस b और 2 ईयर के सीआईएसआई का डिफरेंस 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस मेरे ये 2 साल का सिंपल ये पूरा कंपाउंड में सिंपल हटा देंगे क्या सीआईएसआई का डिफरेंस है तो ये कितना मेरे आपका बिल्कुल ठीक है अब ये बात सुनना चाहिए यानी आप ये मोटी बात समझ रहे हैं कि भैया अगर प्रिंसिपल है ये सिंपल इंटरेस्ट तो पहले इसका ब्याज निकालता 3 बार इसका ब्याज घटाते हैं है ना और रेट की फ्रैक्शन अगर बनाई है 1 ये इसके लिए 1 होता है रेट की फ्रैक्शन क्या बनाई है ऐसा जरूरी नहीं है बनाई 1 हमें पता अब हमें क्या समझना हमें समझना है 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस है तो 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस ये प्लस b हो जाएगा हमारे सवाल में रेशियो रखा है 19 रखा 19 तो मेरा इस बात को 19 समझना एक वैल्यू 6 है यार क्या 6 18 हो जाएगा तो b की वैल्यू निकल जाएगी b की वैल्यू आपने ठीक है मेरे एक वैल्यू 6 और b की वैल्यू 1 तो भैया ये 6 पे ही तो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है दिमाग लगाएगा तो 6 पे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है भाई 6 पे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है इस 6 पे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है ये इसका ब्याज ये वाला इस पे जो ब्याज लगा ये वाला यानी सच में जो रेट है ना वो ये है कि 1 रुपया ब्याज लगा 6 पे तो 100 पे कितना आंसर है 16 से 3 ब्रैकेट ये आंसर अभी आप कितने बच्चे बात को समझे वो ये सब नहीं समझ सकते क्योंकि हर चीज का जवाब मेरे पास आपका नहीं है आप किसी चीज को पढ़ेंगे नहीं रेट नहीं करेंगे ठीक है सर पहले सवाल जल्दी से बताइए कमेंट करके कितने बच्चे बात को समझते हैं जिनको अभी समझ नहीं आया वो इस काम को एक ही बार करें दोबारा से इसको पढ़ें आइए इस सवाल में करेंगे रेशियो 3 और सीआई एंड एसआई ऑफ 1 ईयर ऑन सर्टेन कहता है किसी चीज पर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर का सीआई और 1 साल का सीआई इसका रेशियो 3.64 इस बार पहले रेट निकाल दो आप ध्यान से समझिए देखो सबसे पहले रेशियो निकालने के लिए आप समझोगे डेसिमल हटाएंगे बड़े आएगा सो सीधा भी निकालेंगे 364 और ये आएगा मेरे बच्चे सो अच्छा 1 साल का है माफ 3 साल का सिंपल 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो ये जो है एसआई ये 1 साल का एसआई पहले 3 बात समझिए क्या है क्या ये 3 साल का सीआई और 1 साल का एसआई बिल्कुल अब अगले 3 बात समझिए अब मेरे बच्चों को सिर्फ ले जाता हूं मान लीजिए प्रिंसिपल है और आप 3 साल का कैलकुलेट करें पहला साल दूसरा साल तीसरा साल अब क्या करते हैं सबसे पहले हम ये करते हैं कि इस पे 8% का रेट है पहले इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं जिसमें सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल सिंपल होता है ये चीज 3 बार करते हैं फिर करते हैं फिर हम इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं इसका 8% जो रेट होगा वो क्या है वो मान लीजिए ए आया और ये चीज 3 बार करते हैं क्यों लेते हैं 3 बार क्योंकि इस पे कैलकुलेट हुआ 2 साल तीसरे साल में इस पे कैलकुलेट हुआ इस पे कैलकुलेट हुआ फिर करते हैं इस ए पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं पहले 3 बार समझिए अब सवाल में क्या है कि भैया 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो है कितना 16 मिनट 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 16 मेरे सिंपल इंटरेस्ट तो 1 साल का 2 साल का 3 साल का 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट नहीं रहता है तो आप पूरी बुद्धि करते हैं आप इसको हटा देंगे और आप इसे लिख सकते हैं क्या इसका पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट तीसरे साल का सिंपल यानी अगर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछूं तो आपको 100 200 300 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 300 3 साल का कंपाउंड है 300 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 300 इनके बीच का डिफरेंस पूछना सीआई माइनस एसआई पूछना है वो कितना हो गया तो वो 0.64 वो कितना हो गया 64 पहले 3 बात समझिए अगर आपका ऐसा है तो आगे बढ़ना अब मेरे जो आगे समझते हैं अगर मेरे बात समझिए सीआई का डिफरेंस 10 ना 64 सीआई का डिफरेंस कितना है 64 यानी ये वाली वैल्यू 64 अब मैं आपको दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा इसको पहला तरीका ध्यान से समझिएगा मुझे रेट निकालनी है मुझे क्या लेट्स एक्स
तो हम ये बात जानते होंगे रेट एक्स परसेंट है तो 3 साल का सिंपल दिया बिल्कुल, तो 100 एक्स परसेंट का x, इसका मतलब ये वाली x है, देखो कुछ नहीं भाई, हर साल का सिंपल देखा बिल्कुल देखा, रेट को मान लिया x परसेंट, तो फिर करते पहले साल दिया तो 100 एक्स परसेंट का x, ठीक है, फिर इसका यही चीज निकाल देते हैं, फिर करते हैं x का x परसेंट निकाल देते हैं, तो x परसेंट हो जाएगा x / 100, कैसे सब x लिखेंगे, इसका x परसेंट निकालना, तो ये हो जाएगा x / 100, मेरी बात समझ गए, याद है मेरे x / 100। तो मेरे दोस्तों अगर थोड़ा ध्यान दें तो आपकी बात समझ में आएगी कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली यही तो मेरा CLSI का डिफरेंस है, यही तो CLSI का डिफरेंस है, आप कहेंगे हां वैसे बोले तो x x 3x 3x plus x / 100, यही तो मेरा CLSI का डिफरेंस है, तो 64 के बराबर देखा है, तो 64 के बराबर देखा है, ये डिवाइड करो, 100 करने की क्या करोगे, 100 से डिवाइड करो, तो आएगा 300x plus x² बराबर 64, तो x² plus 300x minus 64, ठीक है, या पैसे लीजिए या यहाँ से x को मान लीजिए, तो यहाँ 300 और यहाँ x और बराबर 64, तो मेरे ऐसे दोनों नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आए 6400, ऐसे दोनों नंबर जिन्हें 6400 और उनके बीच का डिफरेंस तो एक नंबर x है तो दूसरा 300 ज्यादा, तो ऐसे दोनों नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें 6400 आए और उनके बीच का डिफरेंस तो 300, तो आप कहेंगे एक नंबर 20, तो दूसरा हो जाएगा 320 320, तो 32 2 64 हो जाएगा, हां जी, तो x की वैल्यू आ गई 20 और x की आपको 20 आइए अब आते हैं दूसरे तरीके पे, मेरे पे जो ये वैल्यू 64, ये a b की वैल्यू 64, दूसरा जो मेरे पास ऑप्शन है वो है 20 50 30 70 20 50 30 70, यानी मेरे पास ऑप्शन है 20 50 30 70, चार ऑप्शन है, मेरे बच्चे में से ऑप्शन से भी सकता हूं, कैसे मान लो 20 50 50 ले लेता हूं, मान लो पहला ऑप्शन ठीक है, तो ये भी 50% है, तो 100 का 50% 50, ये भी 50 ये भी 50 50 100 50 100 तो 100 चला गया, लेकिन मुझे इन चारों का जोड़ी चलाना है, इसका मतलब आंसर नहीं 50 आंसर नहीं, 50 आंसर नहीं है मेरे भाई, तो फिर कौन सा आंसर है 30 ट्राई कर लेते हैं, अगर 30% मेरे बच्चे तो 100 का 30% क्या 30, ये भी 30 ये भी 30, तो 30 30 60 30 90 मुझे तो 90 चाहिए, यानी सच बात ये है कि 30% भी गलत है, 30% मेरा आंसर गलत है, तो मेरे 50 से भी छोटा 30 से छोटा 70 तो हो ही नहीं सकता, 20 करना चाहिए, तो 100 का 20% 20, तो ये 20 20 20 और फिर 20 का 20% निकालो मेरे बच्चे कितना आएगा 4, अब मेरे 20 40 60 कौन सा है, तो हम मेरे बच्चे इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं ऑप्शन से भी कर सकते हैं, देखिए मेरे बच्चे किसी नंबर साधारण ज्यादा छोटे क्वेश्चन से नहीं है, कितना होता है टाइम 2 साल 400 and 410 respectively find principal and rate of interest, टाइम क्लियर, टाइम देखा मेरे 2 साल का, टाइम देखा 2 साल का, हां जी टाइम 2 साल और टाइम 2 साल दिया, अब 2 साल का लेते हो तो 16 कैसे थोड़ा समझ काम करना, ऐसे करते हो 2 साल भाई लॉजिकल थिंकिंग क्या करो है ना, वैसे टाइम खराब रखो, ये प्रिंसिपल है, फिर करते 2 साल के लिए, तो पहले साल का निकालते सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, हां जी वही है सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है भाई, इस प्रिंसिपल में जो रेट रखी है वो 8% कैलकुलेट करके कैसे आता है, फिर करते हैं फिर इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ये तो 2 साल का, हां जी अब हमारे सवाल में क्या है 2 साल का सिंपल है 400 कंपाउंड है 410, मेरे पे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट देखो 400, अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400 है तो हर साल का सिंपल होता है, तो इसका मतलब पहले साल का कितना हुआ आपका 200, दूसरे साल का सिंपल कितना हुआ 200, आपने बिल्कुल भाई 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400 है तो हर साल का सिंपल कितना हुआ 200, आपने ठीक है मान ली बात, साथ में ये कह रहे 2 साल का कंपाउंड है 410, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे पे 410, तो 200 400 ये मेरे पे 10, ये वाली बात, हां जी अब कहानी को समझना है कि मेरे बच्चे थोड़ी सी बुद्धि लगाओ तो पता चल जाएगा कि 10 रुपए इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट हुआ है, सही 10 रुपए इंटरेस्ट बेसिकली 200 पे कैलकुलेट हुआ है, 10 रुपए इंटरेस्ट 200 पे कैलकुलेट हुआ है, यानी 10 का ब्याज बना है 200 पे, तो 100 पे कितना रेट 100 पे ब्याज, तो निकालो मेरे बच्चे तो आएगा 5%, यानी 5% पर एनम 5% पर, तो अगर सवाल में पूछे रेट निकाल के बताओ, अगर सवाल में पूछा रेट निकाल के बताओ तब तो मेरे आंसर होगा, लेकिन अगर हमसे सवाल में पूछा दिया तो दर भी याद करो और प्रिंसिपल निकाल के बताओ, तो मेरे बच्चे हमको एक बात समझनी चाहिए कि भैया जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उसमें मुझे पहले साल ब्याज मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट और रेट कितनी 5%, तो प्रिंसिपल का 5% वैल्यू होगी पहले साल ब्याज होगा 200, तो 5 से काटो कितना आएगा 40, तो मूलधन आएगा मेरे 4000, प्रिंसिपल कितना 40, समझ रहे हो सीधा 5% इंटरेस्ट निकलेगी, यानी प्रिंसिपल 20 है तो 1 साल का ब्याज 1 साल का ब्याज मिलेगा 200, 20 में 20 यानी 40, है ना, अब देखते हैं मेरे चीजें धीरे-धीरे करो, हां जी बाय बाय, ये मेरे अब यहाँ से करो मेरे में बात अगर प्रिंसिपल है ये तो छोटे फॉर्मूला है बहुत समय नहीं लगता है, अगर पेशेंट की समझ नहीं आता मान लीजिए प्रिंसिपल और रेट 8% है, रेट 8%, तो आपने पहला साल ये दूसरा साल रेट 8% प्रिंसिपल है सर, अब पहले साल सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा तो प्रिंसिपल का 8% निकालेंगे साधारण ब्याज, दूसरे साल प्रिंसिपल इंटरेस्ट निकलेगा 3 100 बहुत ये तो हो गया 2 साल का साधारण ब्याज, ठीक है, अगर मेरे जो कंपाउंड निकालना दूसरे साल प्रिंसिपल इंटरेस्ट निकालेंगे यानी मेरे p r/100 का भी तो 8% निकालेंगे, आपने बिल्कुल सही बात है, यानी p r/100 का कैसे देखो r r 100 तो यानी मेरे जो r बराबर होगा, किसी को दिक्कत है कोई समस्या कोई ऐसी चीज ना आ रही समझ तो बताओ, आप कहीं से पढ़ेगा अब ये अब मेरे जो मैं आपको ये कहने लगूं बेटा ये है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, हां जी ये है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड में सिंपल हटा देंगे ये बचा, ये बचेगा 2 साल की CLSI का डिफरेंस, 2 साल की CLSI का डिफरेंस, तो अगर टाइम 2 साल हो रेट 8% हो और CLSI का डिफरेंस देखो आपको मेरे जो d और प्रिंसिपल देखो p, तो इनमें संबंध बनता है, संबंध ये बन जाता है क्या कि जो CLSI का डिफरेंस होगा ना यानी जो d होगा वो बेसिकली कुछ और नहीं p * r/100 का स्क्वायर, मोटी बात समझो ये 2 साल की CLSI का डिफरेंस होगा कुछ और नहीं प्रिंसिपल * r/100 का स्क्वायर, बिल्कुल अब अगर मुझे यहाँ से रेट निकालनी तो मैं क्या करूंगा p को लेंगे तो d किया जाएगा r/100 का स्क्वायर, अगर मैं इसकी रूट लगा दूं तो इसको उल्टा करके लिख सकते हैं r/100 * रूट में d/p, और अगर मेरे रेट निकालनी है तो आ जाएगा रूट में d/p * 100 तो ये मेरे शॉर्टकट फार्मूला बन गया कि अगर 2 साल की CLSI का डिफरेंस d है वो 2 ईयर तो रेट जो होगी वो हमेशा ही डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल * 100, इस शॉर्टकट को याद रखें जैसे मर्जी करें बट समझ काम आएगा, रेट जो डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल का रूट * 100, अब जैसे इस वाले सवाल की बात करें तो हमें रेट चाहिए थी फार्मूला डिफरेंस जो है अपॉन प्रिंसिपल दिया और बाहर में * 100, तो मेरे डिफरेंस कितना आता है 72, प्रिंसिपल कितना है 5000 गुना में 2500 ओके भाई काटेंगे दूसरे काटेंगे 2500 और ये काट लो तो यहाँ से काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना 6 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 50 का वर्गमूल और गुना में 100 100 50 तो रेट आता है, ये 2 साल की CLSI का डिफरेंस देखो तो रेट निकालने का बेहतरीन तरीका होता है, जल्दी से इस बात को समझने के लिए कितने बात को समझ गए जो समझ के हां ना कमेंट करें, अब आगे मेरे जो 3 साल है 3 साल का पेपर कैसे देखिए मैं अगर 3 साल का पेपर सवाल है कैसे सबसे पहले रेट में प्रिंसिपल मान लेंगे थोड़ा पास करूंगा p क्योंकि 3 साल का पेपर आता है 2 साल का पूछा जाता है आई तो भी कैसे समझाओ 1 2 3 अब रेट 8% है सिंपल इंटरेस्ट होगा p r/100 फिर इस इंटरेस्ट p r/100 का स्क्वायर फिर इस ब्याज के बाद p r/100 का क्यूब ये होगा मेरा जो खाली ठीक है, अब मेरे जो 3 साल की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखोगे तो ये 3 साल का कंपाउंड बिल्कुल नहीं, ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो कंपाउंड में से सिंपल इंटरेस्ट अगर हम हटा देंगे तो मेरे को क्या आ जाएगा CLSI का डिफरेंस आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा, तो डिफरेंस आएगा ये इन्हें जोड़ोगे तो आएगा 3 * p r/100 का स्क्वायर प्लस p r/100 का क्यूब, ये आएगा मेरे को डिफरेंस किस चीज का 3 साल के का CLSI का मेरे को क्या आएगा 3 साल की CLSI का डिफरेंस, 3 साल की CLSI का डिफरेंस, अब हम बात समझते हैं कैसे आप देखिए अब मेरे को यहाँ से कुछ बनाना है क्या बनाना है p r/100 का स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ का 3 बचा यहाँ का बचा r/100 बचा इक्वल टू तो ये भी इसकी शॉर्ट फॉर्म, लेकिन मेरे को ये पेपर में सोल्व करना इम्पॉसिबल है, कैसे इम्पॉसिबल है सोल्व करना इस कारण से इम्पॉसिबल है क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, क्यूबिक इक्वेशन ना तो हमारे सिलेबस में ना क्यूबिक इक्वेशन को इतना आसानी से सोल्व करना जानते हैं ना बड़ी दिक्कत तो बात समझ में आती है, तो ऐसा सवाल आएगा बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन अगर आ भी जाए ऐसा सवाल तो क्या कहते हैं तो आपके पास दो ही तरीके हैं, पहला तो है ऑप्शन से चले जाएं, ऑप्शन में जो रेट की वही रेट सोल्व करें, पहला तरीका, दूसरा तरीका बताओ तो देखो
दूसरा तरीका है जो सबसे बेस्ट तरीका है, तो है ऑप्शन से वैल्यू है कि भैया मैंने प्रिंसिपल लिया 30720 सवाल में, ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया। फिर रेट रेट पहला ऑप्शन मान लो, ठीक है, पहला नहीं दूसरा ऑप्शन मान लो, ठीक है, दूसरा नहीं तीसरा मान लो, चौथा मान लो, रेट ले फिर इसको सोल्व करो और ये देखो कि सीआई साइकिल डिफरेंस है 1500 आ रहा है, अगर 1500 दे रहा है तो वो ऑप्शन ठीक है, नहीं होगा, क्लियर। तो लेकिन बहुत नहीं हो जाएगा, इसी पेपर नहीं है, फिर भी ऐसा चाहे तो क्या इंतजाम होता है। तो मेरे पेपर को ध्यान मैंने ट्रिक सिखाई थी आपको कि अगर रेट परसेंट फ्रैक्शन 1/a है यानी ऊपर 1 आना कंपल्सरी है, तो इसमें क्या होता है, 1 a स्क्वायर ठीक है, ये होता है कहानी। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि सीआई साइकिल डिफरेंस है वो आ जाता है 3 + 1 और प्रिंसिपल जो आ जाता है वो आ जाता है a। अब जब तुक्के से रेट फ्रैक्शन नंबर आ जाए और ऐसा हो जाए इनका रेशियो ले लो, कुछ नहीं होता, चलिए मेरे रेशियो ले लो, कुछ नहीं करना। तो इन सवालों में एक ही काम किया करो कि भाई सीआई एसआई का जो डिफरेंस है और अपन प्रिंसिपल इनके रेशियो को देखो क्या इस तुक्के में सेट कर देगा, 3 + 1 = 12 तो करके देखा कैसे, प्रिंसिपल कितना रखा है 30720, मेरी बात समझ रहे हैं, हमने करना है वैल्यू प्रिंसिपल कितना 30720, ठीक है, और ऊपर सीआई साइकिल डिफरेंस कितना रखा है 1500 इक्वल टू कंपेयर करते हैं 3 + 1 अब नीचे ये कर रहा है 0 से 0 कर दिया बाकी 72 तो 6 से काटेंगे यहाँ आएगा कितना 30 नहीं 30 नहीं 6 से काटेंगे भैया हाँ तो 512 6 आएगा, ठीक है, ये आएगा 25 ये आएगा 512 यानी मेरे पेपर को मिला के 25/512 आया सीआई साइकिल डिफरेंस रेशियो जो कि होता है 3 + 1 अब इक्वल। अब इसे कंपेयर करो कि क्या किसी नंबर का 512 होता है तो आपने यहाँ से होता है कब जब एक की वैल्यू 8 ले लो, यानी देखो 8 की 24 25 तो सेट हो रहा है, यानी जब हम एक की वैल्यू का ले लें 8 तो रेट की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/8। अब ये देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसकी रेट फ्रैक्शन 1/8 तो रेट फ्रैक्शन 1/8 इसकी है नहीं इसकी है नहीं इसकी है नहीं केवल 12.5% में ही रेट फ्रैक्शन नंबर होती है, मतलब ऑप्शन 3 है आंसर, ऑप्शन ए मेरे करेक्ट आंसर, ठीक है। अब मेरे बात करें टाइप 3 की, टाइप 3 की क्या कहानी समझिए। मान लीजिए मैंने आपको ये कहा कि मेरे बच्चे मैंने आपको ये कहा कि भैया रेट की फ्रैक्शन है, मान लो रेट फ्रैक्शन रखिए 10%, 10%, तो आप मुझे 2 साल बाद आफ्टर 2 ईयर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताइए, 2 साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा। अगर रेट 10% है तो 2 साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो क्या होगा, तो 10% फ्रैक्शन 1/10 1/10 मतलब आप पहले साल को 10 से गिराना दूसरे साल पे वही 10 से गिराना तो आपने 2 साल में वो 100 से गिराना 121 यानी आप बेसिक भाषा में 2 साल है 10 की पावर 2 11 की पावर 2 करते हैं। हां जी अगर यही चीज मेरे पेपर में आपको ये कहूं कि भाई 3 साल बाद और अमाउंट का रेशियो बताइए तो आप यहीं से हो जाएगा 10 11 10 11 3 बार तो 1000 से 30 हो जाएगा। ऐसा और सुंदर तरीके से लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और 11 की पावर 3 ऐसा समझने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा समझने में भी हमें कोई आपत्ति नहीं बिल्कुल आप कर रहे हैं। अब सही बात बताइए अगर मैं आपको ये कह दूं कि कोई पैसा 100 यूनिट 2 साल में 121 हो जाता है मुझे रेट निकाल बताइए रेट निकालिए तो आप याद रेट की फ्रैक्शन रेट फ्रैक्शन बताइए 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज रेट आता है रेट फ्रैक्शन आता है 100 रुपए 1 साल का ब्याज। तो मेरे तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में आई हो तो आपने इसके क्या 3 साल में निकाला आपने क्यों किया ये 4 साल में रेशियो सुधार आपको 5 साल में सुधार पाएंगे तो जब यही सब चीजें चलनी है तो मुझे 1 साल में अगर 2 साल में कोई 121 1 साल के लिए आपको करना पड़ेगा स्क्वायर रूट यानी 1 साल में 10 से 11 होगा तो 10 से 11 होगा तो पहले साल ब्याज 1 बना तो 1 का ब्याज 10 कितना 500 का 10%। हां जी अगर मैं 3 साल में कोई 1000 से 1 साल के लिए क्या क्यूब तो 1000 का क्यूब 10 का क्यूब तो 10 से 11 होगा तो 1 इंटरेस्ट 10 तो कितना 10% इंटरेस्ट मेरी बात समझ में आई और सवाल मैं आपको कह रहा हूं 2 साल में कोई प्रिंसिपल 144 से 169 बन गया 2 साल में प्रिंसिपल अमाउंट का जो रेशियो है वो 144:169 है मुझे रेट निकाल के बताइए तो रेट निकालना होगा दोनों साइड से क्यों क्योंकि मैंने 2 साल लिया तो 44 12 169 बन गया तो आपको 12 से कुछ दिया होगा 1 का ब्याज 12 तो 500 बार से 3% निकालिए। हां जी मैं आपको कहूं कि कोई प्रिंसिपल 2 साल में 16400 से 1 लाख ना 16900 बन गया कितना टाइम 2 साल में रेट बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट पे इतने से कितना हो गया 2 साल में रेट बताइए तो सबसे पहले हम करेंगे सर रेशियो लेंगे 2 0 से 2 तो आया 144 से 169 अब रेशियो आ गया 2 साल स्क्वायर रूट 3 साल स्क्वायर रूट आंसर अब आती है देखिए कह रहा है इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ 25 अमाउंट्स टू 225 रुपए का कोई धन 2 साल में 256 रुपए होता है कितने साल में 2 साल में तो 1 साल के क्या करोगे स्क्वायर रूट 15 से कितना हो जाएगा 16 15 से कितना हो जाएगा 16 15 से 16 मतलब कितना बन जाएगा 1 तो 1 का ब्याज बन कितना 500 6 से 2 3% 6 से 2 3% ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कह रहा है 1,02,400 रुपए कोई धन 3 साल में 1,45,800 रुपए हो गया टाइम 3 साल रेट बताइए मेरे 3 जीरो ना 2 जीरो 2 से काटा 500 2 से काटा 729 ये रेशियो निकल गया अब कह रहा है ऐसा हुआ 3 साल में तो कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के लिए क्या करोगे बच्चे क्यूब करोगे 1 साल के लिए तो हम कहेंगे 1 साल में 8 से 9 9 और 8 से 9 मतलब कितना ब्याज 1 का ब्याज 1 का तो मेरे चांस आएगा 12.5%। कहते हैं कोई धन 3 साल में आपका 8 गुना हो गया इनको पैसा 1 का और कितना बन गया 8 8 गुना मतलब 1 से 8 हो गया 3 साल में 1 साल में 3 साल में ये रेशियो दिया प्रिंसिपल अमाउंट का कितने साल का 3 साल का तो क्या करोगे क्यूब तो सर 1 से क्या बना 8 का क्यूब 1 से 2 तो कितना बना 1 का ब्याज बना 1 तो 100 तो रेट हो गया 100% रेट हो गया 100% बताओ कितने समझे कह रही 2304 रुपए का कोई धन 2 साल में 2500 रुपए 2304 से 2500 होने में वो भी 2 साल में तो पहले कौन ले 4 4 5 20 4 24 4 7 28 और 4 24 4 24 4 4 25 कितने साल में 2 साल में तो 1 साल के क्या करोगे इसका बनूंगा 24 का बनूंगा 50 तो 24 से कोई 25 रुपए कितना बना 1 का 24 से 100 कितना 500 4 से 1 अब यहाँ से समझिएगा इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली टाइम कितना रखा 9 महीने ब्याज कैसे कैलकुलेट होगा क्वार्टरली तो मेरे 9 महीने का मतलब 3 क्वार्टर 1 3 महीने क्वार्टर 2 महीने 3 क्वार्टर तो सबसे पहली चीज तो ये कि समय जो है वो 3 क्वार्टर है समय जो है वो क्या है 3 क्वार्टर और क्या है 32000 रुपए का प्रिंसिपल है ठीक है जी और अमाउंट कितना हो जाएगा तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट 5044 जोड़ोगे तो 37000 क्योंकि आपके पास रेशियो प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए ठीक है भैया रेशियो लेते काटेंगे तो 4 से 4 60,000 और 4 से काटेंगे 9260 बिल्कुल ठीक है अब कहानी में ये कह रहा है कि कोई धन 3 क्वार्टर में सब 2 धन से 9 महीने में 3 क्वार्टर में 5000 से 9260 एक क्वार्टर में सब 1 क्वार्टर में एक क्वार्टर में क्या होगा क्यूब 8000 क्यूब 20 9260 क्यूब कैसे तो 20 21 कितना बना 1 मिनट 1 मिनट 20 कितना यही होगा 5% 5% पर क्वार्टर 5% पर क्वार्टर और सब
एनम बोलनी होती है, एनम बोलनी होती है। एक साल में कितने पढ़ते हैं? 4 तो 4 में 20 बोल जाएगी 20% पर एनम और कुछ नहीं करे तब भी ऊपर एनम की काउंट होती है। लेकिन मेरे सवाल में 18,000 की राशि 20% अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर 23,958 रुपए होता है। मेरे तो दो चीजें समझिए, पहली बात तो रेट है 20% पर एनम, 20% पर एनम कुछ नहीं होता है, और हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो करना है अर्धवार्षिक रूप से, कैसे अर्धवार्षिक रूप से हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा तो रेट भी हाफ ईयर कैलकुलेट करना है 10%। अब क्या है भाई 10% पर हाफ ईयर, कंफ्यूज नहीं होगा। अब बड़ी बात ये है भैया प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिया, क्या रेशियो लिया? प्रिंसिपल देखा 18,000 रुपए, अमाउंट देखिए भैया 23,958 रुपए। तो देखना वैसे ही सब सही है। अब मेरे कुछ चीजें कटती है तो काटो सर, किससे काटने से 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 कम 2 2 1 2 18 2 14 2 18 11 9 इसे काटेंगे 2 अब देखो 3 से 7 दोनों 9 से कटा गया। अब मजा 9 से कटा गया, दोनों कम 2 कितना भाई 2 29 27 29 27 29 27 यहाँ क्या 1000। अब बिल्कुल सही बात है, एक्चुअल में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है वो 1000 से 1331 है। अब मेरे बच्चे मैं आपको ये कह रहा हूं कि कहानी को समझिए, तो असली कहानी है कि मेरे अमाउंट निकालने का फार्मूला होता है E फॉर अमाउंट प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस R बाय 100 रेशियो पर आप यहाँ से फार्मूला है छोटी क्लास में जो आपने सुना होगा ये फार्मूला होगा। अब क्या कहानी मेरे अमाउंट है प्रिंसिपल को बढ़ जाता है इक्वल टू 1 प्लस R बाय 100 रेशियो पर। जैसे मान लो टाइम है 5 साल, तो क्या करोगे? आप ये करोगे जैसे 5 यहाँ लोगे तो फिफ्थ रूट, क्या होगा फिफ्थ रूट? अगर मैं टाइम 3 लूंगा तो 3 जाएगा तो क्यूब रूट, 2 लूंगा तो क्यूब रूट। अगर मैं टाइम को n साल ले लेता हूं, n साल n ईयर है, n ईयर है, तो बेसिकली यहां n रूट बन जाएगा, यहां जाएगा a बाय b और ये हो जाएगा 1 प्लस R बाय 100। अब यहां लिख चलिए कोई बात नहीं, बात बहुत सोलिड समझ आ रही है। सुन अब आगे क्या कहना चाहूं मैं, आगे कहना चाहूंगा कि जब 20 सवाल आए तो पेपर में सवाल को इसी तरह से करना होता है, कोई दूसरा तरीका नहीं होता। यानी ये फार्मूला है, मैं इसी फार्मूले को प्रेजेंट करके समझाऊंगा। जैसे हमारे वाले सवाल में अगर ध्यान दें सवाल में तो अमाउंट 1331 प्रिंसिपल 1000 1331 है तो प्रिंसिपल 1000 तो 1 प्लस रेट कितनी है? रेट 10% पर हाफ ईयर कैलकुलेट तो 10% और आप समझिए जो 0 10 10 11 10 अब टाइम हमें कैलकुलेट करना है, टाइम मान लो n साल 30 साल जो अब हमें क्या करना होता है? अब हमें ये करना होता है कि 1331 1000 को इस बेस में लाना चाहते हैं, 1000 को 10 बेस में लाना चाहते हैं, तो देखो 1331 को 11 लिख सकते हैं, तो आप यहां से 11 और 3 1000 को 10 और 3 तो 11 10 और 3 करते हैं, ये होगा 11 10 और यहां से कंपेयर करके n जो आएगा 3 साल आएगा, इतना 3 हाफ ईयर आएगा, यानी समय जो होगा 3 हाफ ईयर होगा। और मेरे एक हाफ ईयर में कितने होते हैं? 3 हाफ ईयर में कितने होंगे? 18 महीने का मतलब 1.5 साल, तो मेरे आंसर होगा 1.5 साल। जी मैं क्या कह रहा हूं कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे करना है पेपर में ये भाई 10% फ्रैक्शन होगी, आपने कहना है एक हाफ ईयर होगा तो 10 से हो जाएगा। अब आप ये देखिए इसकी रिप्लेस करना है, इसकी 3 पावर है, अगर इसकी 3 पावर है तो 3 हाफ ईयर में संभव है, अगर 3 पावर है इसकी 3 पावर है तो 3 हाफ ईयर में संभव है, और एक हाफ ईयर 6 महीने का होता है तो 3 हाफ ईयर 18 महीने का 18 महीने का मतलब 1.5 साल, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या समझ पा रहे हैं? मेरे बच्चे सिंगल सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, तो रेट होगी 10%, प्रिंसिपल 10,000, प्रिंसिपल है 10,000 और अमाउंट कितना होगा? 10,000 में 4,641 ब्याज है तो 14,641, ठीक है। रेशियो लेंगे तो देखो रेशियो में किसी कटा है काट के देखो भाई, प्रिंसिपल 10,000 था तो अमाउंट 14,641, ठीक है ना भाई, मूलधन 10,000 है तो ब्याज कितना हुआ? 4,641, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 20%। अब 20% है लेकिन कहानी सेटिंग ये है कि हाफ ईयर कैलकुलेट करो, हाफ ईयर कैलकुलेट करो तो 20% रेट हो जाएगा 10%, रेट हो जाएगा 10%। अब आपको जानना है कितने हाफ ईयर में कहानी सेट होगी, तो आप कहेंगे देखिए 10% फ्रैक्शन होगी 1/10 अब हाफ ईयर यानी एक हाफ ईयर में 10 से हो जाएगा, एक हाफ ईयर में 10 से आप ठीक है मान ली बात। तो ये देखो कुछ कमाना नहीं सर, सर ये तो इवन नंबर से कटेगा, ये से कटेंगे मतलब 5 के अलावा कटेंगे सिस्टम, तो देखो 10 की पावर क्या है? तो 1 2 3 4 10 की पावर 4 इतना हम 4 हाफ ईयर हो गया, और ये भी 4 की पावर 4 है, और एक हाफ ईयर में कितने चाहिए? 4 24 महीने, और 24 महीने साल में कितना होगा? 2 साल। मेरे आंसर होगा कितना होगा? 2 साल। एक बार पूरी ध्यान संभव हो तो 11 की पावर 1 होती है, 11 होती है, 11 की पावर 2 121 होती है, 11 की पावर 3 1331 होती है, 11 की पावर 4 11 की पावर 5 बहुत रेयर स्टार्ट है और बड़े बड़े सवाल में काम आएगा। 1 3 4 3 6 3 4 1 11 की पावर 5 1 1 4 5 6 4 10 6 10 11 4 5 6 1 1,61,000 16,641 1,340 ये मेरे 11 की पावर की टेबल है, और आप विश्वास मानना आपको पढ़ने में मजा आएगा। मैं कह रहा हूं इस पे डायरेक्ट पेपर में सवाल पूछा हुआ है इस आंकड़े पे बहुत ज्यादा, ठीक है। इस सवाल को नेक्स्ट पे कहते हैं हाउ मेनी ईयर विल सम ऑफ हिस्ट्री 20 अमाउंट टू बेसिस इंटरेस्ट, देखिए 320 रुपए है आपका प्रिंसिपल मेरे बच्चे और अमाउंट हो रहा है 405 रुपए, रेशियो कहानी 5 से कटा 5 30 25 5 से कटा 5 40 55 240 कहते हैं रेट 12.5% फ्रैक्शन के हिसाब से कंपाउंड जो है क्वार्टरली नहीं हो रहा है, हाफ ईयरली नहीं हो रहा है, एनुअली वार्षिक रूप से कंपाउंडेड एनुअली पर ठीक है। तो हम कहेंगे कि एक साल में 800 होगा, तो बाकी क्या पावर 7 2 पावर तो टाइम होगा मेरे बच्चे 2 की पावर 32 की 10% वार्षिक दर के आधार पर इन्वेस्ट कितनी हुई, तो मेरे 3200 से 3362 कटिंग होगी तो 4 से कटा यानी 4 नहीं था, काट नहीं कटा, काट नहीं कटेगा 2 से जाएगा 16 होगा, 2 से काटेंगे 2 कम 2 2 से 12 2 से 16 16 से कैसे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी निकालनी है, नहीं करके 10%, रेट 10% पर है भाई, बराबर छोटी बात है, लेकिन कहानी है त्रैमासिक आधार पर ऐसी हो गई है, त्रैमासिक आधार है, त्रैमासिक का मतलब क्वार्टरली क्वार्टरली का मतलब रेट भी क्वार्टरली नहीं होगी, रेट भी क्वार्टरली नहीं होगी, तो रेट हो जाएगी कितनी भाई 10/4 क्योंकि 10% पूरे साल की तो या क्वार्टर कितनी हो जाएगी क्वार्टर जो होता है 1 होता है, और मेरे ने आपको बताया 10% 10 होता है तो एक तो करेंगे 1/40 यानी एक क्वार्टर में 40 से कोई चीज 40 हो जाएगी, एक क्वार्टर में 40 से 40 हो जाएगी तो 16 से 16 कितनी रहेंगे, तो 40 का बाकी 41 का 16 से 81 तो 2 क्वार्टर में आंसर है, लेकिन समस्या यहाँ खत्म नहीं होती, आंसर तो देगा ये मिलेगा, एक क्वार्टर में 3 महीने 2 क्वार्टर में 6 महीने और 6 मंथ का मतलब हाफ ईयर। आइए मेरे दोस्त 30,000 रुपए की राशि पर 7% की रेट से चलो दिया 4,347 तो जोड़िए तो 34,347 आपने बिल्कुल ठीक है, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट है। हां जी तो सवाल मेरा टाइम लगेगा, टाइम का रेट 7% तो 7% का मतलब 100 से कोई चीज नहीं बनेगी 107 परिणाम। अब मेरे चौकी बात समझिए कि 100 का सीधा गुना नहीं होगा, 100 की पावर नहीं आ रहा, इसका कुछ कटेगा क्या करेगा, मैं नहीं जानता काट देते हैं 3 से काटेंगे 10,000 धीरे धीरे जाएगा, किसी कटेगा अंक को वैल्यू लिखा 4 3 7 10 और 11 ठीक है, तो 3 से काटेंगे 3 3 3 12 कितना बचा भाई 1 3 12 3 27 ये आंसर। अब जानते हैं 100 का वाला ये सवाल है तो 2 आंसर टाइम है 2 साल, थोड़ा सा मैं जल्दी से सवाल सोचो यहां करेगा ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है सब घूम जाना हाफ ईयरली कहते चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा 5% रेट है, मेरे 5% रेट है वो है आपकी पर एनम, मुझे चाहिए हाफ ईयर तो आप हाफ कर दो 5 2% 5% एक रेट होता है तो सारा कर जाएगा 40 और ये प्रिंसिपल 64,000 और अमाउंट मेरे 65,921 तो 40 से कोई 40 हुआ 40 का 4 का 16 क्यों आ रहा है और कटेगा कुछ नहीं तो ये 3 आएगा 3 हाफ आएगा हल्का सा दिमाग लगाओगे बात बताइए 4 का 3 क्यों है क्यों है एक हाफ में 3 हाफ में 3 हाफ में 3 तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर मेरे सुमित परेशान तो क्लास में क्लियर आगे अब एक चीज और भी समझना कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है बच्चे कि कोई भी चीज ना अपनी गुना होती है, जैसे अगर मैं कहूं रेट 10% आपने जो अगर रेट 10% है मेरे दोस्त अगर रेट 10% है तो मैं कहूंगा पहले साल कोई 10 से 11 होगा अगले साल फिर 10 से 11 होगा, एक्चुअली इसका मतलब ये है कि भैया अगर कोई प्रिंसिपल 30 है तो पहले साल वो 11 पे 10 होगा क्योंकि रेट फ्रैक्शन में बैठेंगे 10 में कुछ खरीद के आना 10 रुपए इन्वेस्ट किए तो 10% रेट ब्याज मिलेगा, यानी अगर प्रिंसिपल 10 है तो एक साल बाद अमाउंट हो जाएगा आपने ठीक है, अगले साल फिर 11 पे 10 हो जाएगा, अगले साल फिर 11 पे 10 हो जाएगा है ना, ये मेरे सवाल की कहानी है। इसी भाई को लोग कहते हैं 10 में नो है ना, मेरे जो भी प्रिंसिपल होगा रेट में 10 है तो 10 11 10 11 10 11 कर दिया यानी उतना ही होता है, इसी पे सवाल पूछा अगर कोई 8 साल में 3 होगा यानी प्रिंसिपल आज 1 यूनिट है तो क्या भैया 8 साल लगेंगे कितना होगा 3 होगा यानी अमाउंट होगा 3 ठीक है। तो
तो इसका मतलब मेरे दोस्त ये हुआ कि हर 8 साल में अपने आप का 3 गुना होगा, हर 8 साल में अपने आप का 3 गुना होगा, यानी अगले 8 साल में फिर ये 3 गुना हो जाएगा। 8 साल में 3 गुना हो जाएगा, 3 9 हो उससे अगले 8 साल में फिर 9 27 हो जाएगा। तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। क्या समझ में तुम्हारे सामने बहुत बढ़िया बात समझ में सहमत है। अब मेरे दोस्त बात ये है कि ऐसा सवाल जब भी आए ना तो आपको ये कहेगा 8 साल में 3 गुना होगा, 243 कितने साल होगा, तो आपने करना चाहिए 243 जो है उसे 3 की पावर में कन्वर्ट करो। 3 की पावर क्या होता है, 3 की पावर 4 3 की पावर 5 होता है। तो ये समझो कि 3 गुना होना 3 की पावर 1 बनने में कितने साल लगे, 8 साल, तो 5 पावर बनने लगेंगे 8 बनने 40 साल, यानी 40 साल के बाद ये पैसा अपने आप का 243 टाइम्स हो जाएगा, यानी जो पावर है उसे मल्टीप्लाई करो। जैसे यहाँ पे कोई 3 साल में डबल हुआ है, यानी 1 से 2 हो रहा है 3 साल में डबल, यानी 2 की पावर तो अगर 64 बनने साल में 64 2 की पावर 6 तो 1 पावर बनने में 3 साल 6 पावर बनने में 18 साल 18 साल ये मेरा आंसर है ना। तो आंसर है 18 साल। आइए मेरे कहते हैं यदि कोई धनराशि करोड़ की 7 साल में डबल हो जाती है, 7 साल में मेरे डबल 7 साल में 7 इयर्स में डबल हो जाएगा, पावर तो अगर 8 गुना कितने साल हो जाएगी, तो 8 गुना होने के लिए मतलब 2 की पावर 3 होगा, तो 1 पावर में 7 साल तो 3 पावर में 3 साल 21 साल, तो मेरे आंसर है 21 साल। बताइए भाई नीति भेद नहीं करते ऐसा मतलब एक टाइम से क्लियर कोई धन 3 साल में 8 गुना हो रहा है, 3 साल में कितना हो रहा है 8 गुना हो रहा है, इन हाउ मच टाइम विल द सेम बनकर 16 टाइम 16 गुना टाइम हो जाएगा, 16 गुना टाइम हो जाएगा, ये मेरा सवाल लगाओ आपको फिर बताओ यानी 16 गुना कितने साल हो जाएगा आपको 16 गुना कितने साल हो जाएगा आंसर आपको अभी तक जो सवाल करें वो ऐसे थे 8 गुना हो रहा है तो ये 16 को 8 की क्या पावर लिखा जा सकता है, 8 की क्या पावर लिखा जा सकता है, तो सब बात तो ये 16 को 8 की पावर नहीं कर सकते, 16 को 8 की पावर नहीं कर सकते। लेकिन मेरे वाला एक बात बता, अगर मैं ये कहूं कि कोई प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल है 2 साल में अमाउंट हो जाए 36 प्रिंसिपल अमाउंट 36 2 ईयर्स रेट निकाल दो आपको 2 साल स्क्रीन कर 3 साल क्यों कर तो 5 से 6 तो 1 मिनट 10 मिनट अरे बोलो हाँ ना कुछ तो बोल रहा था। तो यहाँ पे अगर सवाल में ये कहा हो कि कोई प्रिंसिपल अपने आप 8 गुना होगा, मतलब प्रिंसिपल एक है अमाउंट 8 है, रेशियो दिया 3 साल में से काटना होगा, 1 साल में क्या होगा, क्यों कर दो तो क्यों करोगे तो एक आएगा यहाँ क्या है नीति भेद नहीं करती बात समझ अब कहानी है कि 1 साल में एक साल में कोई धन 1 से 2 है, यानी मैं ये कह सकता हूं 2 की पावर 1 बनने में 1 साल लगता है, डबल है ना, तो डबल होने में 2 की पावर 1 बनने में 1 साल लगता है, तो सवाल में क्या है 16 में कितने साल होगा, 16 2 की पावर 4 तो 1 पावर बनने में 1 साल 4 पावर बनने में कितने साल लगेंगे 4 पहले मेरे इस बात को समझो फिर आगे बढ़ेंगे अदरवाइज नहीं। अब देखो बात लेकिन बड़ी चाचा ये सारे कंपाउंडेड सवाल नहीं समझ सकते यार चीज बताओ, अगर मैं कहूं कोई प्रिंसिपल 81 से 121 हो जाए 2 साल में, ये प्रिंसिपल यहाँ 81 से 121 हो जाए 2 साल में, तो 2 साल में तो 9 से क्या करोगे यार, तब ये तो कोई 9 से क्या होगा, हर साल ये अपने आप का 9 होगा। मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं हर साल एवरी ईयर ये अपने आप का 9 होगा, या मैं इस बात को ये कह सकता हूं कि यही प्रिंसिपल हर 2 साल में अपने आप का 21 होगा एवरी ईयर मेरे में ये बात भी कह सकता हूं ये बात भी कह सकता हूं, दोनों ही चीज है यही मैंने समझने की कोशिश की कि 3 साल में 8 होगा, 1 साल के 2 तो 1 साल में 1 से 2 होगा, इस साल में ये कहता हूं हर 1 साल में अपने आप का 2 1 डबल हो जाता है, यानी हर साल में अपने आप का 2 होगा, 16 में कितने साल होगा 16 तो भाई 1 पावर में 1 साल लगता है 4 पावर में 4 ये तो समझ चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, मैं आपसे ये कहूं कि भाई कोई चीज 2 साल में 25 36 हो गई, 2 साल में कोई पैसा 25 36 होने वाला, ये प्रिंसिपल है टाइम 2 साल रेट निकालना 1 साल हो गया, यहां पे मैं कह रहा हूं टाइम 2 साल है और मैं कह रहा हूं कोई प्रिंसिपल 8 से 9 हो रहा है, रेट निकाल दो रेट निकाल देखो कितने बचे निकाल आप कहीं से यहां पर बना जाएगा क्यों क्योंकि मैं करें यहां 2 साल यहां पे शुरू तो बाद में यहां 2 साल यहां पे शुरू फिर 8 का कुछ नहीं सर 8 नहीं तो बाकी नहीं हुआ और 9 का मूल्य क्या रहता है जैसे 25 और 5 35 मुझे हां जी तो 1 साल में 1 साल में 5 से 6 कितना करना 6 - 5 अमाउंट -5 6 - 5 यहां कितना इंटरेस्ट सर अमाउंट 3 है तो उसमें से वो काट दो तो ये बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट बल्कि इंटरेस्ट यहां क्योंकि डाटा सिंपल घट गया डाटा सिंपल नहीं हो गया ऐसे अब कैसे करोगे आपको 1 रुपया ब्याज 5 से 1 रुपया 1 रुपया 5 से 1 रुपया यहां 3 - रूट 8 ब्याज किसमें भाई प्रिंसिपल 100 तो ये तो मेरे जहां रेट निकलता है सिंपल निकल जाएगी कैलकुलेशन में तो जहां डाटा उलझा हुआ है नहीं पैसा नहीं वैसे ठीक है। आइए मेरे अगर कोई 5 साल में कितना हो जाता है 10 साल में देखो अभी तक जो सवाल में सीधा करता है कोई अपने आप 8 गुना हो रहा है 3 साल में 8 गुना हो गया, मैं अभी तक चीज आपको डायरेक्ट लिख देता 3 साल में 8 गुना रेट निकालो। अब मैं आपको कहूंगा कोई प्रिंसिपल है ना 500 रुपए था और 3 साल बाद 4000 हो गया 500 रुपए था 3 साल बाद 4000 रेट निकालो, यहां पे क्या करोगे क्या इसका पहले रेशियो निकालो 5 का 5 40 का 50 रेशियो निकालो 1:8 है ना क्या मेरी बात समझ में, तो जो रेशियो डायरेक्ट निकाल के रखा था अब वो चीज आपको ऐसे उलझा देगा जैसे सवाल में कि अगर कोई 5 साल में 45 हो जाता है यानी अगर कोई प्रिंसिपल P है तो 5 साल में मेरे बच्चे ये 45 मिनट होता है और यही पैसा यहां से 10 साल में यही पैसा यहां से 10 साल में कितना हो जाता है 750 इसका मतलब 5 साल में 45 तो अगले 5 साल में 750 अगले 5 साल में 750 फिर बताओ जो प्रिंसिपल P है वो 5 साल में 45 तो अगले 5 साल में हो जाता है 750 बिल्कुल ठीक। अब तो मेरे बच्चे यहां आपको ये देखना है कि अगर कोई प्रिंसिपल 5 साल में 45 से 750 हुआ है तो कितने गुना होगा यहां पे निकालने से 0 से 0 होगा। अब 5 से काटने 5 में 45 0 5 से काटने 5 में 5 5 15 5 में 25 45 में 45 दोनों बातें इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन 5 सालों में ये धन अपने आप का 2 3 होगा 2 3 होगा मतलब ये 3 बटे 2 गुना होगा यानी 5 साल में ये प्रिंसिपल अपने आप का 3 बटे 2 गुना होगा। तो उसमें भाई पूछा है प्रिंसिपल कितना है तो प्रिंसिपल क्या होगा P है 3 बटे 2 गुना होगा 5 साल में तो अमाउंट कितना हो गया 45 P से 3 बटे 2 गुना होगा 45 हो गया आप यहां से कैलकुलेट करेंगे 3 से काटेंगे 1500 तो प्रिंसिपल आएगा मेरे 3000 ये मैं बोल रहा हूं और ये आपको प्रिंसिपल निकालना होगा 500 का मेरे 3000। आइए मेरे दोस्त अरे सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीस टू ईयर क्या कोई प्रिंसिपल P है 2 साल में 650 रुपए हो जाएगा और 4 साल में 676 हो जाएगा तो चलो अगले 2 साल में 650 से 676 हो जाएगा प्रिंसिपल क्या होगा। तो मेरे बच्चे आप ये देखो 2 साल में कोई प्रिंसिपल 650 से 676 होगा भाई 2 साल में यहां से क्या रेशियो 25 26 650 नहीं 26 25 हो जाएगा 26 26 26 26 26 यानी होगा 26 25 होगा मतलब ये प्रिंसिपल हर 2 साल में आपका मतलब हर 2 साल में आपका 26 25 होगा तो प्रिंसिपल P हर 2 साल में 26 25 होगा तो 2 साल बाद कितना आएगा 650 हो गया 26 से काटेंगे आएगा 26 और 26 को 25 से काटोगे मेरे 600 25 नहीं 26 से काटोगे 26 नहीं आएगा 26 काट दिया तो हमारा 25 और मेरे 25 को 25 500 625 तो मूलधन जो है ना वो आपका 625 एंड दैट इज माय स्टूडेंट रेशियो ये प्रिंसिपल जो था मैं 625 घबराने का सवाल देखिए साल में कोई 10 साल में कोई प्रिंसिपल P है तो 10 साल में मेरे 66300 और अगले 10 साल में 99450 इसका सॉरी इसका मतलब 10 साल तो ये 20 साल यार 10 साल में कितना होगा 20 साल में कितना होगा मतलब अगले 10 साल में ये कितने से कितना आपने बोल दिया तो मेरे 66300 से 99450 हो रहा है तो सबसे पहले 0 से 0 काटो फिर 6 3 से कटेगा 3 तो 6 3 3 फिर 3 से काटेंगे 3 3 3 3 15 फिर कटेगा 2 4 5 भैया कैसे काटेंगे तो 5 से काटेंगे 5 20 फिर 5 24 5 20 यहाँ 5 5 30 5 30 5 15 तो दूसरे काटेगा 221 से 221 दोनों बातें मतलब हर 10 साल में हमने आपका 3 बटे 2 गुना होगा हर 10 साल में तो आज अगर प्रिंसिपल P है तो 10 साल बाद मेरा 3 बटे 2 गुना होगा बल्कि कितना 66300 3 से काटेंगे 22000 100
तो मूलधन आ जाएगा 44,200 और यही आपसे सवाल 44,200 की वैल्यू आपसे पेपर में पूछी गई। अब एक सवाल का जवाब देना है, मैं आपसे पूछना चाहूं लेकिन कितने जवाब देंगे। मैं कहूंगा प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। अमाउंट इज गिवन 8,000, रेट इज गिवन 50% एंड दैट इज पर एनम एंड माय स्टूडेंट टाइम इज आल्सो गिवन दैट इज 2 ईयर। कैन यू फाइंड मी द प्रिंसिपल फॉर दिस टास्क। आप कहेंगे आइए मेरे को हो सकता है कि प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट देखा है तो प्रिंसिपल अमाउंट सीधा सीधा डिवीजन मिलता है सर। प्रिंसिपल अमाउंट सीधा सीधा वो हमारा मिलता है इसमें से तो 50% डिवीजन लिख दो। तो मैं कहूंगा कोई एक साल में 2 से 3 हुआ, दूसरे साल फिर वही 2 से 3 हो जाएगा। इस तरह से करते हैं 50% डिवीजन। हां जी, अब तो एक साल में वही 4 से कितना बनना, यानी मेरे प्रिंसिपल 4 है तो अमाउंट 1 ये सवाल में क्या अमाउंट यूनिट नहीं है, अमाउंट एक्चुअली रखा कितना दिया 8। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 पड़ेगा। तो मुझे चाहिए मूलधन, तो प्रिंसिपल कितना 4 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8,000 पड़ेगा। तो मेरे आंसर जो होगा सही वो होगा 32,000 बढ़ेगा 32,000 बढ़ेगा। आंसर जो होगा 32,000 बढ़ेगा। मेरे को सवाल क्या है अगर कोई धन 2 साल में 8,000 अगर मेरे कोई धन 2 साल में 8,000 हो जाता है 5 साल में 27,000 हो जाता है धन देखना तो क्या कोई प्रिंसिपल है 2 साल में क्या भैया 8,000 मान लीजिए और क्या 5 साल में 5 साल में क्या हो जाएगा 27,000। अब मेरे को नहीं पता मैं ये कह सकता हूँ 3 साल में 5 साल में इतना 2 साल में इतना 3 साल में अगर कुछ ऐसा कमाल कितना हो जाऊं 3 साल में ये कह सकता हूँ ये धन 8,000 से 27,000 हो जाता है। हां जी, यानी 3 साल में ये धन 8,000 से 27,000 हो जाता है। आपने बात तो ठीक है सर, ये मतलब 3 0 से 3 0 यानी 8 से 27 हो मतलब 27 बटे 8 होगा। मेरे जो पीछे जितने भी सवाल आपने पढ़े हैं सभी में ये गैप और ये गैप हर साल में सीमा है। पीछे देखिए 10 साल आया 2 साल आया 5 साल आया हर एक में ये गैप ना भाई ये सीमा है। ये पहला सवाल ऐसा आ गया है जहां पे दोनों सीम नहीं जहां दोनों सीम नहीं तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये क्या क्यूब रूट कर दीजिए सर क्यूब रूट करें क्योंकि सर मैंने देखो ना तो 3 साल में 8,000 से 27,000 मतलब 3 साल में 8 से 27 हो गया 1 साल में कितना होगा आपका ये क्या सर मैंने 1 साल की चीज को लिया अगर दोनों टाइम इंटरवल नहीं है जैसे वो लगा 3 साल में 16 16 में मैं क्या वो सेकंड लेटर तो 1 साल का है तो ऐसे यहां सेकंड लेटर 3 साल है तो मैं 1 साल में लिया यानी 1 साल में 2 से 3 गुना हो जाएगा तो 1 साल में 2 से 3 गुना होगा कितना 1 बटा 2 कितना रेट चौथा आंसर देता है 50%। आंसर देता है 50%। अब 1 साल तो समझ आ गया 1 साल में 3 बटे 2 होगा तो प्रिंसिपल है 1 साल 3 बटे 2 होगा 1 साल हो जाएगा इतना मुझे दूसरे 1 साल फिर 3 बटे 2 होगा दूसरे साल और 2 साल बाद हो जाएगा 8,000 16 बटे मूल निकाल दिया 32,000 बनेगा। आंसर आएगा मेरे 32,000 बनेगा। आंसर को मैंने 32,000 बनेगा भाग देना भाई वो आंसर भाग दें तो 9 की 27 बचा कितना भाई 27 5 9 45 5 9 45 9 45 है कुछ इस तरीके का आंसर 35 55 ये डेसिमल यहां नहीं आएगा ऑप्शन रहता है 3,555 लगभग आंसर होगा ये मेरा लगभग आंसर होगा। 3 बटे 2 क्यों हुआ क्योंकि कोई 8 से 27 होगा तो 3 साल में 8 से 27 होगा तो 1 साल में 2 से 3 होगा तो ये कह सकते हैं 50% का 2 साल का अमाउंट 8,000 तो चलो 2 साल का अमाउंट 8,000 रेट 50% टाइम 2 साल प्रिंसिपल ऐसे कर सकते हैं। सॉरी देखिए सवाल क्या है सवाल ये है भैया 16,850 रुपए कोई आदमी में 2 बच्चों के बैंक खाते में डालता है 16,850 रुपए 16,850 रुपए कोई आदमी में बच्चों के 2 बैंक खाते में डालता है इस तरह से डालता है कि अच्छा 2 बच्चे एक छोटा होगा एक बड़ा होगा छोटे को मान लेते हैं सी बड़े को मान लेते हैं ताकि छोटा वाला पहचान सी कहते हैं खातों में जमा करता है जिनमें 12 साल 16 साल छोटे वाले की उम्र 12 साल है बड़े वाले की उम्र 16 साल ताकि 120 साल की उम्र में दोनों का बराबर धन सो दैट दे विल गेट इक्वल अमाउंट एट एज ऑफ 120 120 साल की उम्र में बराबर पैसा मिले तो बेटा बताओ इसकी उम्र 12 साल 120 साल में कितने साल लेंगे 108 साल यानी इसे जो भी पैसा मिलेगा उसके बैंक में 108 साल का ब्याज मिलेगा। बड़े वाले को 16 साल 120 साल में कितने साल बचेगा यानी बड़े वाले को 104 साल तक उसके पैसे मिलेगा मतलब बड़े वाले को 104 साल तक मिलेगा छोटे वाले को 108 साल तक मिलेगा 3 बार समझ। अब यह अमाउंट का फॉर्मूला लिखा है हम प्रिंसिपल इनटू 1 + r/100 दिस रिपोर्टिंग आपके यहां तो अमाउंट तो इस छोटे वाले प्रिंसिपल का कैसे हमने 16,850 इसको लिया तो इसका प्रिंसिपल 1 + रेट कितनी 33 छोटे वाले रेटिंग देते और कितने साल तक आएगा 108 साल तक 108 साल की उम्र में से इतना पैसा 120 साल तक होगा इतना पैसा मिलेगा। बड़े वाले को हमने पैसा कितना किया 3 इनटू 1 + रेट कितनी ये बैंक कितने साल तक आएगा 104 साल तो इसकी मिशन हो जाएगा। अब मेरे बात समझो भैया बड़े वाले को पैसा मिलेगा छोटे वाले को पैसा मिलेगा जब दोनों बराबर होंगे 120 साल 120 साल में दोनों बराबर पैसा मिलेगा यहां लिखा बराबर धन मिलेगा एट इक्वल अमाउंट एट एज ऑफ 120 एट एज ऑफ 120 ईयर। अब सो करते हैं ये जरा सी 3 3 4 3 की पावर 4 या 4 3 की पावर 104। अब मेरे बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा मैं आपको कहूंगा 1 की पावर 16 और 1 की पावर 18 एडिशन निकालो तो एडिशन निकाल 3 करना इसे काटना इसमें करेगा ऐसे 1 की पावर 16 है ना तो यहां लिखेंगे 1 की पावर 16 इनटू 1 की पावर 2 तो 1 की पावर 16 1 की पावर 1 की पावर 2 मतलब मैं समझता हूं ये कहना चाहूं जब भी ऐसे इक्वल का साइन और रेशियो हो तो 1 की पावर काटोगे ना तो 1 की पावर 16 है 16 इसमें से घटाना है 16 18 16 तो ऐसे 16 अब जब काटोगे ना बेटे तब आपको समझ आएगा 4 3 की पावर 4 यहां पे 4 3 की पावर 4 तो 8 में से 4 काटोगे क्या ये कहां से क्या बचेगा अब ये 4 की पावर 4 का 256 और 3 की पावर 4 का 81 यहां भी सी बढ़ जाता पहले की बात समझो एक चीज आपने नोटिस की होगी यहां जब हम ये काट रहे हैं तो काटते वक्त सवाल का जो उत्तर है वो किस चीज पे डिपेंड किया है पावर 4 पे 108 साल से करने का 104 साल से करने का यानी 120 का सवाल में कोई इम्पैक्ट नहीं है सच में इम्पैक्ट देना चाह रहे तो वो इम्पैक्ट दोनों की एज डिफरेंस एज डिफरेंस कितना 12 16 साल तो मतलब ये हुआ कि इनको तो सोल्व करना है तो इनकी एज डिफरेंस उतना ही फर्क है यानी बड़े और छोटे को पैसा पड़ेगा 255 में पड़ेगा 16,850 को 256 में बढ़ेगा छोटे को हमेशा छोटा पैसा मिलेगा क्योंकि टाइम ज्यादा बड़े को बड़ा पैसा मिलेगा क्योंकि टाइम कम है तो भैया छोटे को 256 ना छोटे को मिलेगा 281 और बड़े को मिलेगा 256। अब ध्यान रखिए 16,850 बांटोगे तो 16,850 गुना 81 6 1 7 8 5 देगा 2 3 इसे काटोगे जाएगा 50 गुना करोगे 0 5 5 5 यानी 16,850 में से 4,050 छोटे का हिस्सा जो छोटे बैंक में जमा होगा और बाकी जो पैसा होगा वो जमा होगा बड़े वाले बच्चे के हिस्से। अब ये बच्चों में से सोल्व करना समझाऊं जो भैया ने समझे 4 3 खाया तो बच्चे फार्मूला होता है क्या अमाउंट निकालने का प्रिंसिपल इनटू 1 + r/100 रेशियो पावर टाइम तो प्रिंसिपल मान लो जो भी सी रेट रखी 33% तो यहां रखोगे 33% सही बनाओगे क्या 33 99 क्या रखोगे 100 और बढ़ने वाला 100 रेशियो पावर टाइम तो 100 से 100 निकल जाएगा तो 1/3 बचा तो 100 करोगे तो सी 4 3 की पावर टाइम ये मेरे हमारा सवाल है ना मेरी बात समझिए इसलिए अब मैं इसे छोटे का समझा रहा हूं कि पेपर में इस तरीके से सॉल्व कैसे करें। मेरे जब भी ऐसा सवाल है तो दो से बात कीजिए एक छोटे का सवाल बड़े का सवाल बिल्कुल सबसे पहले आप ये रेट फ्रैक्शन करो तो 33 से 1/3 फ्रैक्शन आ गई 1/3 तो इसमें नीचे वाला साइड छोटे को देना और ऊपर वाला साइड इसमें जोड़ के बड़े देना तो छोटे का सवाल 3 और बड़े का सवाल 4 दूसरा। अब ये देखिए दोनों की उम्र डिफरेंस कितना 12 16 का तो जितना की एज डिफरेंस उतनी पावर लगा दो यही आंसर पहले रेट को सेट करो जितना की एज डिफरेंस है वो पावर लगा दो दैट इज आंसर ये आपका फाइनल आंसर यानी 81/256 में पैसा बढ़ेगा का आसान सब जानते हैं इस सवाल का जी ठीक है कह एक आदमी 34,100 रुपए में 2 बच्चों के बैंक खाते में जमा करता है 34,100 रुपए में 2 बच्चों के बैंक खाते में जमा करता है या दो रानियों के खाते में जमा करता है दो दोस्तों में कुछ नहीं देगा एक छोटा होगा एक बड़ा होगा रेट 100 का 20% तो ये 20% फ्रैक्शन 1/5 यानी 5 पे 1 लगा गया तो छोटे का 5 और बड़े का 6 तो छोटे को 5 देना बड़े को 6 अब ये देखो कि एज डिफरेंस कितना है तो एक भैया 10 साल का दूसरा 13 साल का एक 10 साल का दूसरा 13 साल का एज डिफरेंस 3 साल तो मेरे 5 की पावर 3 6 की पावर 3 तो 125/216 कहने का मतलब ये कि पैसा बांटेंगे इस पैसे इस बात बांटेंगे अब बांटना आसान है 34,100 गुना में 125 125 और 216 जोड़ेंगे तो 340 काटेंगे जाएगा 12,500 ऐसे ही वाला करोगे जाएगा 3,400 क्लियर है बच्चे। तो मेरे बच्चों यहाँ की कहानी खत्म करते हैं
कल आपके साथ डिस्कस करेंगे इंस्टॉलमेंट, कल हम डिस्कस करेंगे इंस्टॉलमेंट।